नमस्कार, एनबीसी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित। लगातार बिहार सरकार के खिलाफ एसटीटी अभ्यर्थी हल्ला बोल दिए। अब ये हल्ला बोल सीधे जमीन से उतरकर अब नीतीश कुमार की बैंड बजाएंगे एसटीटी अभ्यर्थी। लगातार कई सालों से ये अपनी मांगों को लेके बिहार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और लगातार इनके तरफ से ये वादा किया जा रहा था, फरियाद किया जा रहा था कि सरकार इनकी फरियाद को सुने, इनके अपील को सुने। लेकिन सरकार जो है अब सीधे तौर पे मन बना चुकी है कि एसटीटी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लगातार एसटीटी अभ्यर्थियों की मांगों को लेके हम मुहिम चला रहे हैं, उनकी आवाजों को बुलंद करने का काम कर रहे हैं कि आखिर एसटीटी अभ्यर्थी का जो मांग है, जो डिमांड है, उसे पूरा किया जा सके। लेकिन इस पूरे मामले को लेके जब भी बिहार सरकार शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से सवाल किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं मुंह फेर लेते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार में 16 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार बरकरार है, बीजेपी के दो डिप्टी सीएम है। आखिर क्यों एसटीटी अभ्यर्थियों की अनदेखी कर रही है सरकार? आखिर क्यों उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा? आखिर सरकार की मंशा क्या है? इसी पूरे मामले को लेके मेरिट लिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं अनिल जी और नन मेरिट के कुंदन जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि आखिर लगातार एक चीज मांगते मांगते थक गया। लगातार सरकार का जो सिस्टम है वो मौन हो चुका है, वो अंधा हो चुका है, वो बहरा हो चुका है। लगातार अपनी मांगों को लेके कई बार सड़क पर उतर चुके हैं अभ्यर्थी, लेकिन सरकार है कि मानती ही नहीं और सुनती ही नहीं। अनिल जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रहा है। कुछ होगा कि सिर्फ इसी तरह आंदोलन आप लोग करिएगा ठंड में? नहीं, कल तो हम मेरिटधारियों का आंदोलन नहीं है, कल ये नॉन मेरिट वाले तो आंदोलन करेंगे। आंदोलन के लिए तो आप भी उतरने वाले हैं, तो सिर्फ सड़क पे उतरिएगा कि बात सुना जाएगा आप लोग का? कल हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, मीडिया से हम लोग बात करेंगे और अपने विचार को रखेंगे। कहाँ कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? सब जगह घूम घूम करके करेंगे हम लोग। 20 को लोग अवेलेबल रहेंगे आप लोगों के लिए, सारे पत्रकार बंधु। एक बात बताइए अनिल जी, आप लोग का हक है, लगातार खबरें भी चल रही है, सरकार के संज्ञान में भी बातों को डाला जाता है, लेकिन सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है? आखिर मंशा क्या है? क्या चाहती है कि युवाओं का उम्र बीत जाए, युवा बेरोजगार रहे, युवाओं को नौकरी ना दिया जा सके, लेकिन सत्ता में नीतीश कुमार ही रहे, विजय चौधरी ही रहे, तमाम लोग सत्ता आप लोग से ले लेते हैं, वोट आप लोग डालते हैं, लेकिन आप लोग की सुनते क्यों नहीं है? देखिए, इसके बारे में सर तो सरकार बताएगी ना। वाकई में सरकार तो असंवैधानिक काम कर रही है, गैर कानूनी काम कर रही है, वो कानून से काम करना नहीं चाहती है। लेकिन हम लोग संविधान को मांग रहे हैं ना, कानून को, विज्ञापन को मांग रहे हैं। बस मेरा एक ही मांग है कि जिस विज्ञापन के आधार पे आपने फॉर्म निकाला था, परीक्षा लिया, परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, उसको आप लागू करिए बस। हाँ, अगर ज्यादा अगर रिक्ति है तो रिक्ति बढ़ाइए। डू एंड डाई की स्थिति आएगी क्या? जी, आपने कहा था कि अगर अब नहीं सुन रही है सरकार तो डू एंड डाई की स्थिति में रहेंगे हम लोग मेरिट वाली इस बार। डू एंड डाई होगा, क्लियर आवाज दे रहे हैं। हेलो, हाँ बिल्कुल, डू एंड डाई है, करो या मरो। जी बोल रहे थे। कुंदन जी, आपके पास हम आएंगे, पहले अनिल जी को बोलने दीजिए। नहीं, इसका जवाब हमारे पास था सर, इसलिए ठीक है, बोलिए पहले बोलिए कुंदन जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों की आवाज आप जनता के बीच और अभ्यर्थियों के बीच और सरकार के बीच पहुंचाते हैं। लेकिन सर, जो आपने पूछा कि सरकार इतना 15-16 साल से कभी सरकार सुनी नहीं है अभ्यर्थियों की। अनिल जी बोले कि सरकार बात सही है, अनिल जी का कहना कि असंवैधानिक कर रही है, सरकार लड़ाना चाह रही है। अनिल जी यही बात है, सरकार आपस में मेरिट नॉट मेरिट को बांट दिया, जबकि मेरिट नॉट मेरिट हम बताते हैं कि मेरिट नॉट मेरिट कुछ नहीं है। ऑलरेडी हम लोग ऑल क्वालिफाइड हैं। वो तो सिर्फ सरकार बरगलाने के लिए 2 पार्ट में कर दिया। सर बताइए, 12 मार्च को फिर घटना हमारी 2019 में नोटिफिकेशन आता है और 2021 में रिजल्ट होता है। एक बार ऑफलाइन कैंसिल कर दिया जाता है, फिर ऑनलाइन लिया जाता है, तो 21 में रिजल्ट आती है 12 मार्च को। तो 12 मार्च को जो रिजल्ट आया सर, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्लियर कहा गया कि सीट से भी हम लोग पास हैं, एकदम क्लियर था। 24,000। कुंदन जी, एक बात बताइए, लगातार आप अपनी समस्याओं से भी कम पास है, तो सर बताते हैं 21 जून को ही सरकार 2 पार्ट में बांट करके ये क्या किया? सरकार तो सिर्फ बरगलाना चाहती है, सिर्फ लड़ाना चाहती है। इस बात को अनिल जी अब कुछ भी ऐसा नहीं है।
नहीं इस बात को सुने, एक सेकंड बोलने दीजिए सर, लाइन पूरा करने के बाद ही। मेरिट वाले बहुत सारे अभ्यर्थी समझ चुके हैं, पिछला आंदोलन में भी मेरिट वाले बहुत सारे आए थे और नॉट मेरिट के अभ्यर्थी हम लोग साथ में आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग एक साथ केवल क्वालिफाइड सरकार से लड़ाई है, ना कि हम लोग अपने अपने में लड़े, भाई भाई में लड़े, दोस्त। नहीं आप लोग कुंदन जी 1 मिनट, आप एक सवाल का, हम लोग सरकार से लड़ेंगे सर। नहीं सरकार से आप लड़िए, ठीक है, अपने मांगों को रखिए, लेकिन आपसे एक बात हम जानना चाहते हैं, आप लोग तो खतरनाक मंसूबे वाले हैं, नॉन मेरिट लोग, अनिल जी बोलते हैं। 2019 का जो विज्ञापन था वो हमेशा उस विज्ञापन में रिक्ति के बराबर रिजल्ट का चर्चा थी। तो रिक्ति के बराबर अगर रिजल्ट की चर्चा थी और हम लोग मेरिट में आ ही गए हैं। हाँ, 21 जून को स्पष्ट रूप से आनंद किशोर सर ने कहा था कि जो मिनिमम कट ऑफ 12 अभ्यर्थियों की सूची है उसमें अब मेरिट बनाया जा रहा है, तो हम लोग मेरिट में आ गए, तो हम लोग ना विज्ञापन के अनुसार दावेदार हो गए। ये लोग कहते हैं कि हम लोग इस पे बात करते हैं। अनिल सर, 12 मार्च को आपके मन में भी लड्डू तो उस समय फूट रहा था, 12 मार्च से 21 जून तक कि नहीं सबकी नौकरी पक्की। आनंद किशोर सर उस समय भी बोले थे, आनंद किशोर सर कि नहीं सबकी नौकरी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ आनंद किशोर थे अध्यक्ष, और इनके साथ साथ ये भी थे शिक्षा मंत्री थे और कई IAS। वीडियो कॉन्फ्रेंस वो गलत नहीं ठहराया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि सीट से भी कम पास हुए हैं, 24,599 लोग ही पास किए हैं, और सीट की बात करते हैं तो 37,000 है। तो ठीक है सर, 24,599 लोग 3 मंथ के बाद आप फिर बदल जाते हैं। अनिल जी आपसे एक सवाल समझना चाहेंगे, अनिल जी। हाँ राहुल भाई, इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जो बात ये कह रहे हैं ना, ये गलती हो गई थी जी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से। इसको स्पष्ट रूप से आनंद किशोर सर ने कहा कि जो पिछला दिन जो रिजल्ट जारी हुआ था वो मिनिमम कट ऑफ पार सभी अभ्यर्थियों की सूची थी, आज मेरिट लगाया जा रहा है और विज्ञापन के अनुसार 30,675 लोग चयनित हो गए। ये गलती TCS ने करी। TCS को मेरिट के अलावे को डिस्क्वालीफाई करना था। ये आप TCS के लेटर में। अनिल जी एक सवाल था आपके लिए। गलती एक बार गलती सबसे होता है, ठीक है, मां से इंसान से। फिर 21 तारीख को कर दिया, तो 26 को आपने बराबर क्यों किया? नहीं, बराबर नहीं है, उसमें कोई बराबर नहीं है। उसमें केवल ये है कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों आगे की प्रक्रिया में भाग लेंगे। लेकिन तो वही माध्यमिक शिक्षा का बैठक हुआ, उसमें सिग्नेचर है, पूरे बजाते मुहर, और एकदम कह सकते हैं कोर कमेटी इस तरह से होता है। उन लोगों का कमेटी बैठी और उस कमेटी में निर्णय लिया गया कि मेरिट नॉट मेरिट आर इक्वल, क्योंकि इक्वल कैसे हो जाएगा? अनिल जी एक सवाल था आपसे। इक्वल कैसे नहीं? 26 तारीख के लिए अनिल जी सवाल था एक आपसे। जी ये वाला जवाब दे देता हूँ रोहित भाई। 26 तारीख को लेकर कहता है कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों आगे की प्रक्रिया में भाग लेंगे, ये कहता है, ना कि बराबर। बराबर कैसे हो जाएगा? अच्छा, मेरिट का अगला पॉइंट पढ़िए, उसका अगला पॉइंट 40, 45, 50 अगला पॉइंट पढ़िए, यानी कि यह है एक पात्रता परीक्षा नीचे, और एक पात्रता परीक्षा कर देगा तो 10 करोड़ चरण में अगले चरण के लिए पात्र आगे पढ़िए ना, उसका अगला मेरिट। नहीं ठीक है, तमाम दोनों के अपने अपने तर्क हैं, सही कौन है ये तो समय बताएगा। अनिल जी एक सवाल था आपसे। बोलिए रोहित भाई। कुंदन जी 1 मिनट समय दीजिएगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। सवाल पहले ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। सर एक सेकंड पहले बोल। इसमें कुंदन का और एक अकेले अनिल जी और एक का भविष्य का सवाल नहीं है, इसमें पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के, स्टेट अभ्यर्थियों का भविष्य टिका हुआ है सर। सोच रहे हैं इसका हम लोग खाली नहीं रहने देंगे। जब सरकार इक्वल मान रही है तो इनके स्वार्थ भावना को सोचिए अनिल जी, या जो भी इस टाइप के 2-4 अभ्यर्थी सोचते होंगे, इनके भावना तो सोचिए कि कितना खतरनाक मंसूबा किसका है। बार बार बोलते हैं नहीं, अब एक सवाल है अनिल। कुंदन जी 1 मिनट समय दीजिएगा। अनिल जी आपसे एक सवाल है, कुंदन जी भी आपके साथ लाइन पे मौजूद है, हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। आप कहते हैं कि नॉन मेरिट लोग वाले कहीं से भी इस STT के नौकरी के हकदार नहीं है, क्या ये बात आप बोलते हैं ना? क्या इस बातों में कितनी सच्चाई है जो दावा करते हैं आप सामने बोलिए कुंदन जी। बात में 100% सच्चाई है। विज्ञापन के अनुसार नौकरी से एक रिजल्ट हो ही नहीं सकता, और ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। हम कोर्ट में जीतेंगे, कोर्ट में 100% हम जीतेंगे, और ये रिक्ति के बराबर। तो नॉन मेरिट अभ्यर्थी क्यों दावा कर रहे हैं ये बताइए अनिल जी।
अरे सर, शिक्षा मंत्री ने गलती से क्या बोल दी, इन लोग पकड़ के बैठ गए। शिक्षा मंत्री ने गलती करते हैं, मानते हैं। गलती से बोलने से नहीं होता है, बजाते हम लोग के पास अगर 12 मार्च को आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता तो आप 414 हाँ 12 मार्च को डिस्क्वालीफाई कैसे कर दिया जाता? उसमें सीट ये तो अरबों करोड़ों का करप्शन हुआ है, अरबों करोड़ों महाशंखोर क्या कर सकते हैं। कुंदन जी, कल कितने बजे से आंदोलन है आप लोग का, क्या रहेगी रणनीति? करप्शन है ये, पढ़े लिखे। कुंदन जी आवाज आ रही है? इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षक अभी बनेगा। अभी बता देते हैं ये तो। अगर मैं एक बात पूछता हूँ, आप अनिल जी या तो जो भी 2-4-5 लोग स्वार्थ की भावना अगर देखते रह जाइएगा, हम बार बार कहते हैं कि दिल्ली के पास जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन खाने के लिए सरकार क्या कर दी है, इधर भी रोटी ललचा रही है और इधर भी रोटी को ललचा रही है। बस बताइए, सरकार के मंसूबा को आप समझिए, ना मेरिट का मंसूबा खराब है ना नॉन मेरिट का, इस बात को आप क्या नहीं समझ रहे हैं? देखिए ये आप लोगों के तर्क होंगे। कुंदन जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। आप अब रुके लास्ट में, सरकार का मंसूबा खराब है, अनिल जी इस बात को समझिए। और 2-4 कुंदन जी आवाज आ रही है ना, इस बात को समझिए। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। एक सवाल है आपसे कुंदन भाई, आप जिस दिन विज्ञापन को सही कुंदन जी, कोशिश करेंगे, अनिल जी एक मिनट समय दीजिएगा। करेंगे आप विज्ञापन को सही अनिल जी 1 मिनट का समय दीजिएगा। के अनुसार बहाली होगी, रिक्ति बढ़ा करके। कुंदन जी आवाज आ रही है? और अगर हम ये होने नहीं हम लोग दे सकते। देखिए, अगर सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा तो मैं पूछूंगा कैसे? होने देंगे हम लोग, इसके लिए तो महाराज पूछो कर देंगे। अनिल जी आवाज आ रही है? तो समय बताएगा। अनिल जी, हाँ बोलिए बोलिए। कुंदन जी से एक सवाल है, कल जो आंदोलन कर रहे हैं कुंदन जी, आप लोग क्या रणनीति रहेगी, क्या डिमांड रहेगा आप लोग का? अनिल, मैं बताना चाहता हूँ कि अनिल जी इस तरह से भावनाओं में बह रहे हैं और स्वार्थ की भावना। अनिल जी जैसे कई ऐसे हजारों अभ्यर्थी हमारे पास है जो मेरिट में है, लेकिन हमारे समर्थन कर रहे हैं। और नहीं, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। मेरा वीडियो निकाल के पिछला आंदोलन का देख लीजिए। उस आंदोलन में 28 तारीख के आंदोलन में कितने मेरिट वाले अभ्यर्थी आए थे और अपना स्पीच दिए थे, और उनका स्वार्थ भावना नहीं होता। वो जान रहे हैं कि अगर हम लोग लड़ते रह जाएंगे तो बरसों तक ये बहाली रुक जाएगी, बरसों तक ये बहाली। देखिए, सीधे तौर पे ये तमाम मेरिट और नॉन मेरिट वाले अभ्यर्थी थे। कल से नॉन मेरिट अभ्यर्थी जो है वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, अपनी मांगों को सरकार के पास रखने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि उनके तरफ से जो आंदोलन किया जाएगा सरकार पर कितना प्रभाव पड़ता है, और इनकी जो मांगे हैं लगातार मेरिट और नॉन मेरिट के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपने तरफ से दावा कर रहे हैं और खुद को सही बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन वही मेरिट अभ्यर्थियों की बात कर ली जाए, अनिल जी हमारे साथ लाइन पे थे, वो लगातार कह रहे थे कि जो नॉन मेरिट अभ्यर्थी हैं वो लगातार कहीं से भी सही नहीं है और उनकी जो मांगे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। लगातार लोग अपने अपने तर्क दे रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि कल नॉन मेरिट का आंदोलन किस प्रकार से तेज होता है, किस प्रकार से अपनी बातों को रखने का काम नॉन मेरिट अभ्यर्थी करेंगे पटना के गर्दनी बाग में। वही मेरिट अभ्यर्थियों ने सीधे तौर पे बताया कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी बात को कैसे आगे पहुंचाएंगे वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने का काम करेंगे। धन्यवाद।